हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ब्रह्मांड संदेश में। मैं हूँ श्याम इंगड़े। तो चलिए आज का ब्रह्मांड संदेश शुरू करते हैं। तो प्रभु का नाम लेने से, राम नाम जपने से क्या लाभ होता है? नहीं होता। राम नाम लेने से ज़्यादा दुख मिल रहा है। राम नाम लेने से ज़्यादा दलदल में फंस रहे हैं। फिर राम नाम लेने का क्या उपयोग है? क्या फ़ायदा है राम नाम लेने से? क्यों जपना है राम नाम? बहुत सारे सवाल आपके भी मन में आते होंगे। आपको भी लगता होगा कि राम नाम जपने से कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं। मलु कह के एक ऋषि होके गए हैं। आज उनकी कहानी बताते हैं। मलु का एक दोहा है, अजगर न करे चाकरी, पंछी ना करे कोई काम, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। इसका अर्थ उसी से समझते हैं, मलु जी की कहानी से। मलु ऋषि एक बार अपने गांव में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त पे 5 बजे या 4:30 बजे उठ के जोर जोर से कहने लगे, सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम। जोर जोर से गाने लगे भजन, जोर जोर से जाप करने लगे राम नाम का। तो एक व्यापारी था, सो के था मस्त अपनी धुंध में। तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो गई। वो आ गए मलु जी के पास, बोलने लगे, ये क्या कर रहे हो तुम? राम नाम जपने के लिए तो सारा दिन पड़ा है, अभी तुम्हें मेरी नींद खराब करनी थी? क्या राम नाम से तुम्हें मिलता क्या है? खाना मिलता है क्या? राम तुम्हें खाने के लिए देते हैं? तो मलु जी कहा, सच कह रहे हो तुम। राम नाम जपने से सब कुछ होता है, खाना भी राम ही देते हैं। तो मलु जी ने जैसा भी व्यापारी को कहा, तो व्यापारी और गुस्से में आ गया। तो ठीक है, आज दिन भर मैं उपवास रखता हूँ, एक पेड़ पे जाके बैठ जाता हूँ। अगर तुम्हारे राम सच में है तो मुझे खाना खिला के दिखाए, तब जाके मैं मानूंगा कि राम सब कुछ देते हैं, राम सब कुछ है, और मैं तुम्हारा शिष्य भी बन जाऊंगा, वरना तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा। तो मलु जी ने कहा, ठीक है। तो व्यापारी एक पेड़ पे जाके बैठा, दिन भर पेड़ पे ही रहा। तो शाम का वक्त हो गया, तो कुछ मेंढपाल आ गए। वो भी खाना पकाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उसी पेड़ के नीचे उन्होंने चूल्हा लगाया, खाना पकाया। खाना पक ही गया था लगभग कि उन्हें समझ में आ गया कि कुछ डाकू लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो खाना छोड़ के भाग गए। खाना पका हुआ था। तो वो डाकू जब वहाँ पे आ गए तो उन्होंने देखा खाना तो पका हुआ है और यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा। ये खाना खाए तो इसमें कुछ मिला तो नहीं होगा। तो जैसे ही उनकी नज़र पेड़ के ऊपर गई तो वो व्यापारी ऊपर ही था। उन्होंने उसे नीचे उतरने को कहा, वो नीचे उतरा। उन्होंने कहा, ये खाना तुमने बनाया? तो व्यापारी ने कहा कि मैंने नहीं बनाया। तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे बिठाया, तूने ही खाना बनाया, उसमें कुछ तूने मिलाया होगा, और बोल रहा है कि मैंने नहीं बनाया। अब हमें जोर की भूख लगी है, हमें ये खाना खाना है, लेकिन पहले तुम इसे खाओगे, बाद में हम इसे खाने लगे। अगर कुछ मिला होगा तो पहले तुम मरोगे, बाद में। तो उस व्यापारी ने कहा, देखिए मेरा आज उपवास है, मैं खाना नहीं खा सकता, मेरा उपवास टूट जाएगा, कृपया आप खाना खाएं और चले जाएं। तो उस डाकू ने उसे ज़बरदस्ती बिठाया, उसे खाना खिलाया और खुद भी खाने लगे। बाद में उसे कुछ नहीं हुआ तो उसका व्यापारी का उपवास टूट गया।
और फिर वो आया मल्लू जी के पास, उसने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मल्लू जी ने कहा कि राम है, किसी भी रूप में आते हैं और खाना खिलाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई किसी को नहीं खिलाता, सब अपने अपने हिस्से का खाते हैं, कोई किसी को नहीं पालता, प्रभु श्री राम सबके पालनहार है। आप नाम जाप करते रहिए, आपके सामने कितना भी बड़ा संकट हो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। एक मेरे ही उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन पहले मुझे कुत्ते ने काट लिया था। अब वो पूर्व कर्म रहे होंगे मेरे उस कुत्ते के साथ, उसने पूरा कर लिया। अगर आपके भाग्य में है कि किसी जानवर का काटना या एक्सीडेंट होना, लेकिन वो राम नाम जपने से होता क्या है, वो जो बड़ा होने वाला होता है वो छोटा सा करके आपको भेज दिया जाता है। वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा आपके कर्म का हिसाब, लेकिन बहुत बड़ा होने से छोटा अच्छा है। राम नाम जपने से प्रभु दुख को छोटा करके भेजते हैं और सुख को छोटा भी रहा तो बड़ा करके भेजते हैं। यही राम नाम जपने का फायदा है। आज का ब्रह्मांड संदेश भी यही है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्रह्मांड संदेश में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।